और जो नीची जगह पे बैठे हुए हैं आपको भी प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद है इस सुबह के लिए, इस दिन के लिए। हेलो, ये दूर से थम्स अप दे जाते हैं, इन्हें मालूम नहीं कि उससे शुगर बढ़ जाती है और इससे नहीं बढ़ती है। प्रभु का धन्यवाद अच्छी सुबह के लिए, इस दिन के लिए कि हम लोग परमेश्वर के वचन से जान सके, सीख सके, अपनी जान की जोखिम लगा करके भी खुदा का काम करना, क्योंकि जिसने हमारी जान का जिम्मा लिया है वो आज भी वफादार और सामर्थी है। उसने मूसा से कहा था मैं तेरे मुंह का जिम्मा लूंगा। मेरी दुआ है कि खुदा हम में से एक एक जन के सब चीजों का जिम्मा ले ले, और लेता भी है। फिर कहता मैं हूं ना, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारे संग होकर के तुम्हें विजयी करता चलूंगा। बाइबल में लिखा है शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांव से कुचलवा देगा। कब? शीघ्र ही। कई बार हमें लगता है ये शीघ्र कब होगा, बस इतना कहना चाहता हूं, मुझे नहीं मालूम ये शीघ्र कब होगा, पर देरी से पहले हो जाएगा। देरी नहीं होने पाएगी। और शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांव से कुचलवा देगा। आपके पांव इस दुनिया में कितने कमजोर क्यों ना हो, लेकिन अगर जिंदा खुदा उसमें होकर के काम करे और आप उसके मुताबिक अपने कदमों को चलाएं तो विजय आपकी जरूर होगी। कलीसिया हारने के लिए इस दुनिया में आई ही नहीं है। कलीसिया हारने के लिए इस दुनिया में आई ही नहीं है। अपने बगल वाले से बोलिए जीते हुए खानदान का हिस्सा हो तो। आमीन। We can never be defeated. ऐसा लगेगा हम गिरे हुए हैं, पर हम इतने भयंकर उछाल मारेंगे कि बंदर और लंगूर भी शर्मा जाएंगे, क्योंकि हमें सामर्थ देने वाला परमेश्वर हमारे संग संग रहता है और हमारी चिंता करता है। इसलिए आज एक बात आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, व्हाट इज गोइंग टू मेक यू विक्टोरियस? कौन सी चीज आपको विजयी बनाती रहेगी? जिंदगी के तमाम चैलेंजेस में, जिंदगी के तमाम संघर्षों में आप किसी भी समय अल्टीमेट हार का सामना कभी नहीं करोगे। और वो कौन सी चीज है? सिंपल सी चीज है, बहुत साधारण सी चीज है, जो सबके लिए परमेश्वर देना चाहता है। और मैं चाहता हूं कि कुछ पदों को आपके बीच में रखूंगा और फिर आज दाऊद के विषय में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करने पाएंगे। पर मैं चाहता हूं कि निकालिएगा भजन संहिता उसका 20वां अध्याय और उसके 6ठे पद से पढ़ेंगे, और वहीं भजन संहिता 105 उसके 14 और 15 पद को भी देखेंगे। अगर किसी के पास माइक्रोफोन है तो जोर से पढ़ दीजिएगा। देखिए क्या लिखा है, भजन संहिता 20 उसका 6, 7 और 8। जी हाँ। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करना। अभिषिक्त कौन है? जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता है। मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। The Lord saves His anointed. If the Lord has anointed you, He is going to save you until the purposes on the earth is fulfilled for your life. आपके जीवन से जब तक उद्देश्य पूरा ना हो जाए, आपसे कहना मांगता हूं, दुनिया के कोई बॉम्ब आपको उड़ा नहीं सकते, दुनिया की कोई ताकत आपको खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि यहोवा अपने अभिषिक्त को छुड़ाता है और तब तक छुड़ाता रहेगा जब तक पृथ्वी पर उसका काम पूरा ना हो जाए। भीड़ की भीड़ तुम्हें पत्थरवा करने चाहेगी, भीड़ की भीड़ तुम्हें मारना चाहेगी, और आपसे कहना मांगता हूं, उसी भीड़ का रचने वाला तुमको यूं साफ साफ निकाल करके बाहर ले आएगा, क्योंकि यहोवा अपने अभिषिक्त को बचाता है। पर आगे सुनिए क्या लिखा है, वो अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। उसकी प्रार्थनाओं को सुनकर के उत्तर देगा। जी हाँ। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। अब आगे सुनेगा नेक्स्ट पद क्या कहना मांग रहा। वे तो झुक गए और गिर पड़े। ये वे कौन थे जिनके पास रथ थे? ये वे कौन थे जिनके पास घोड़े थे? और बाइबल में लिखा वे झुक गए और गिर गए, और हम जिनके पास यहोवा था आज तक उठे हैं और
आपसे कहना मांगता हूं, योर ग्रेटेस्ट पावर इज नॉट रथ या घोड़े, इट इज नॉट चैरियट, इट इज नॉट हॉर्सेस, इट इज नॉट द वेपन्स ऑफ दिस वर्ल्ड। योर ग्रेटेस्ट पावर लाइज इन योर फेथ इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है वो उठेगा और खड़ा रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप लगातार गिरे पड़े रह ही नहीं सकते, आप लगातार गिर सकते ही नहीं हो, क्योंकि यहोवा उठाने वालों में है। हालेलुया। वो उठा करके खड़ा करने वालों में से है। और इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, वो जिन्होंने रथों पर भरोसा किया था, वो जिन्होंने घोड़ों पर भरोसा किया था, आज उनका हश्र देख लो, आज उनकी ताकत देख लो, आज उनका वजूद कहाँ है देख लो। और जिन्होंने यहोवा पर भरोसा किया था, आज उनकी सामर्थ को भी देख लो। क्यों? क्योंकि यहोवा अपने अभिषेक को बचाता है। अगर उसने आपका अभिषेक कर लिया है, मैं आपसे कहना मांगता हूं, अब आपको कोई चीज नाश नहीं कर सकती। The Spirit of God inside of you is the hope of glory। महिमा की आशा है, मसीह मुझ में महिमा की आशा है, मसीह मुझ में जीत का वो नहीं है, मतलब हार का भय नहीं है, पर जीत की आशा है, महिमा की आशा है। आपको मालूम, हारने वाले को महिमा नहीं मिलती, आपको मालूम है गिर जाने वाले को महिमा नहीं मिलती, पर महिमा मिलती है जो उठ करके खड़ा होता है। और मसीह यीशु हम में, कुलस जो पहले अध्याय उसके 28-29 में लिखा है, मसीह यीशु हम में महिमा की आशा है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा पाया जाता है। दिलेरी के साथ अपनी लड़ाई को लड़ना, क्योंकि ना बाहर वालों से हारोगे और ना ही अंदर वालों से हारोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम में रह करके तुम्हें विजयी बनाता चलेगा। मैंने लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखा है, मैंने ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। अपने बच्चों की तरफ देखना और देख करके कहना, मुझ में आत्मा बसा है और इनमें से कोई भी टुकड़े मांगने वाला नहीं होगा। मेरे घर में पवित्र आत्मा रहता है और मेरे बच्चों में से एक भी हाथ फैला करके भीख मांगने वाला नहीं होगा। हम देने वालों में से होंगे, हम उधार देने वालों में से होंगे, हम सर बनेंगे, पूंछ बनने वालों में से नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा का आत्मा हम में और आप में बसता है। There's one thing that makes you different from all the others. Everyone believes in God. Even those who do not know God, they are trying to believe in God, whatever God that they have formed. जिनको भी उन्होंने विश्वास किया है, जिस पे भरोसा कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है बाल वाले भरोसा नहीं करते थे? हाँ, बाल के लोग भी भरोसा करते थे, बाल के अपने देवता पर भरोसा करते थे और खूब भरोसा करते थे। इतना भरोसा करते थे कि अपने शरीर को काट लेते थे कि बाल जवाब देगा। पर खुदा का शुक्र करते हैं, हमको अपना शरीर काटने की जरूरत नहीं है। एक ने अपना शरीर क्रूस पे चढ़ा दिया है और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हम शरीर काट करके विजयी होने वाले लोगों में से नहीं है। हम शरीर काट करके परमेश्वर की ओर आशा से देखने वालों में से नहीं है। और हमको मालूम है हम पुकारेंगे और जिंदा खुदा काम करने के लिए चला आएगा। भरोसा तो उन्होंने भी किया था और उनके पास खुदा नहीं था, हमने भरोसा किया है और हमारे पास खुदा पाया जाता है। जितने लोगों के अंदर पवित्र आत्मा है, आपसे कहना मांगता हूं, यू आर सेफ, सुरक्षित हो, क्योंकि आप में परमेश्वर का आत्मा बसता है। मुझे बताइए, अगर आपके घर में कोई छीनने आएगा तो आप क्या करेंगे? अगर आपके घर में कोई नष्ट करने आएगा तो आप क्या करेंगे? अरे आप उसका मंदिर हो, आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो, परमेश्वर आप में बसता है। और आपको क्या लगता है चुपचाप खड़ा रहेगा? उसने एक दिन धमकी दी थी, उसने सिर्फ ओल्ड टेस्टमेंट में नहीं, भजन 105, 14, 15 में उसने धमकी दी, और उसने न्यू टेस्टमेंट में भी पहला कुरिन्थियों के 3 अध्याय उसके 14, 10 से आगे उसने 15, 16 में विशेष तौर पे आके धमकी दी। उसने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा वो परमेश्वर उसको नाश करेगा। किस मंदिर की बात कर रहा था? वो मंदिर की बात कर रहा था कलीसिया रूपी मंदिर की। आज कोई खड़ा होगा कलीसिया के खिलाफ तो आपसे कहना मांगता हूं, हजारों साल से ना कभी कोई कलीसिया को बर्बाद कर पाया है और ना आज बर्बाद कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर बसने वाला यहोवा उसकी आगे तक रक्षा करेगा। It is because the Spirit of the Lord is inside of you। ये याद है जब मैं बाइबल कॉलेज में था, जगदीश भैया एक पद अक्सर बोला करते थे, यशायाह की पुस्तक से एक पद अक्सर बोला करते थे,
यहोवा का कोप अपने लोगों पे भड़का उनके पाप के कारण। उस समय भी ये पद लिखा हुआ है, और उस समय मैं उनसे कहूंगा ये जो हैं इनको छोड़ दो, ये धर्मी हैं इनको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये उस गुच्छे के समान है जिसमें रस भरा हुआ है, और लिखा है इसमें आशीष है, और उस गुच्छे को कोई नाश नहीं करता। आपसे कहना मांगता हूं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह की कलीसिया में ऐसा रस है कि उसे दुनिया की कोई सामर्थ बर्बाद नहीं कर सकती। हमें यीशु मसीह की आत्मा बसती है। How dare you think that you're going to be defeated? You're not going to be defeated. हम में से कोई हारेगा नहीं। हम में से एक जन 1000 को हरा देगा, और जब 2 मिल जाएंगे तो 10,000 को भगा देंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। The only problem is if the church has the Spirit of God abiding inside or not, and yes, that's one great thing that the Lord gives without measure. वो आत्मा नाप कर नहीं देता, कितना चाहिए, कितना चाहिए, कितना चाहिए, कितना चाहिए, वो आत्मा देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। आपसे कहना मांगता हूँ, आपकी सबसे बड़ी ताकत पवित्र आत्मा पर भरोसा करने में है। आपकी ताकत अपने स्ट्रक्चरों पर, अपने तौर तरीकों पर, अपने ट्रिक्स पर भरोसा करने में नहीं है। आपकी ताकत पवित्र आत्मा के अगुवाई में भरोसा करने पर है। वो ना हारा है और ना आगे कभी हारेगा, और ना आप कभी हारेंगे। बाइबल में ऐसा लिखा है, the kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and Savior Jesus Christ, and He shall rule forever and ever. इस दुनिया में कोई राज्य सदा का नहीं है, कोई राज्य सदा का नहीं है। फिर से सुनिएगा, कोई राज्य सदा का नहीं है। एक दिन परमेश्वर के लोग चले जा रहे थे, खुदा ने उनसे कहा निकल जाओ यहाँ से वहाँ, अपने एक नए देश की तरफ जाओ, और उसमें काफी समय लग रहा था, लगभग 40 साल का समय लग रहा था। इसी दौरान शुरुआत के समय में कुछ लोग आए जिनका नाम अमालेकी था। उन्होंने इस्राएल की पूंछ बर्बाद किया। दूसरे शब्दों में जो कमजोर लोग थे, जो बीमार थे, जो बूढ़े थे, बूढ़ी स्त्रियां थी, गर्भवती स्त्रियां थी, जो धीरे धीरे चल रही थी, उस स्पेस पे नहीं चल पा रही थी, उन पे आक्रमण किया, और उन पे आक्रमण करके उनको नाश करने लगे। और तब खुदा ने उसी समय मूसा के मन को भरा, और मूसा ने कहा चलो लड़ाई करते हैं। आज पहली लड़ाई अचानक आ गई है, हमने कुछ नहीं उनसे कहा था, आज अचानक पहली लड़ाई आ गई है। और ऐसा लिखा हुआ है, उस पहली लड़ाई में मूसा से कहा गया तू जा लड़, और हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने वाले लोग प्रार्थना करते रहे, और जाकर के यहोशू लड़ने लगा। जब यहोशू लड़ता रहा तो आपको मालूम है उस समय हार गए, लेकिन उस दिन से खुदा ने कसम खाई थी। मुझे बताइए क्या कसम खाई थी? उसने कहा था जब तक मैं अमालेकियों को पृथ्वी पर से नाश न कर दूं चैन न लूंगा। मैं अमालेकियों को पृथ्वी पर से नाश कर दूंगा। एक के बाद एक राजाओं को वो कहता रहा उसको जाके लड़ो, उसको जाके लड़ो। उसने शाऊल से भी कहा जाके लड़ो। आज आपसे कहना मांगता हूँ, पूरी पृथ्वी पे पता कर लीजिएगा, कहीं कोई अमालेकी नाम की कोई जाति बची नहीं है। पर इस्राएली थे, आज है और आगे भी रहेंगे। विश्वासी थे, आज है आगे भी रहेंगे। अमालेकियों, तुम शत्रु की सामर्थ बन के आए हो, तुम ताकत लेकर के आए हो, तुम रथ और घोड़े लेके आए हो, और हम अपने कमजोरों की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। और हम अकेले नहीं हैं, जिंदा खुदा हमारे साथ था, है और आगे भी रहेगा। और आज से कहना मांगता हूँ, आज नहीं पर अब तक खुदा अपने लोगों के लिए लड़ता था, लड़ता है और लड़ता रहेगा, क्योंकि ये वो गुच्छा है जिसमें रस पाया जाता है। Have the working of the Holy Spirit be in you. Let the Holy Spirit continue to work in you. आपके अंदर पवित्र आत्मा लगातार काम करता रहे, बाकी और आपको कुछ नहीं चाहिए। आपसे कहना मांगता हूँ, आपकी डिपेंडेंस पवित्र आत्मा पर चाहिए, और पवित्र आत्मा की सुनते रहे। आप देखिएगा, आप उठ खड़े होंगे और अपनी लड़ाई को लड़ करके विजयी होने पाएंगे। कलीसिया न हारी थी और न आगे को कभी हारी नहीं। समस्या तो यह है कि कई बार हमें बाहर वालों से लड़ना पड़ता है, और कई बार अंदर वालों से भी लड़ना पड़ता है। 20वें अध्याय में लिखा हुआ है, यहोवा अब जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त को बचाएगा। आज ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी आ जाए, मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त को बचाएगा। कैसे बचाएगा, उसका क्या तरीका होगा, ये वही जानता है, और यहोवा अपने अभिषिक्त को बचाएगा। उसने आज तक ऐसा किया है, अलग अलग तरीकों से उसने ऐसा किया है। आपको मालूम है उसने अपने अभिषिक्त को कैसे बचाया है? एक दिन की बात है, एक माँ ने भरोसा किया था, और माँ का भरोसा ये था, ये बच्चा देखने में सुंदर है, मैं उसको बचाऊंगी।
राजा की आज्ञा निकल चुकी थी। राजा इससे पहले पहली आज्ञा लिया था, क्या दिया था? 2 भाइयों से बोला था जैसे ही लड़के पैदा हो उन्हें नील नदी में डाल देना, मार डालना, बल्कि अंदर ही मार डालना जैसे ही लड़के पैदा हो। बाइबल में लिखा हुआ है उन भाइयों ने यहोवा पर भरोसा किया और उन्होंने ऐसा काम नहीं किया और वो लड़कों को बचाती नहीं। सुनिएगा, ये वो लोग हैं जो सरकार से पैसे तो ले रहे हैं और आपके बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान, अपनी नौकरी जोखिम में डाल रहे हैं। और कलीसिया के लिए जोखिम उठाने वाले, जैसे शाहरुख भाई बता रहे थे, ऐसे पूरी दुनिया में खड़े हो रहे हैं और आगे भी खड़े होते रहेंगे जो अपनी जान का जोखिम उठाएंगे, दर्द उठाएंगे, अपनी नौकरी भाड़ में जाए। अगर हम मर भी गए तो मर भी गए, लेकिन आने वाले समय के मूसाओं को पैदा करके रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। आपसे कहना मांगता हूं, मूसा का बनना और मूसा का पानी से निकलना खत्म नहीं होगा जब तक परमेश्वर के लोगों पर किसी तरीके का कोई अन्याय होगा। जिंदा खुदा मूसा को खड़ा करता रहेगा। हालेलुया। वो मूसा को खड़ा करता रहेगा और इसके लिए कुछ ऐसी स्त्रियों की सहायता भी करेगा और वो सहायता करेंगी ऐसी स्त्रियां जो अपनी जान से भी नहीं डर रही हैं, जो अपनी जान के लिए भी परवाह नहीं कर रही हैं, अपनी नौकरी की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि ये सरकार से पैसे लेकर के परमेश्वर के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आपकी टीम में लग नहीं रहे हैं, लग रहा है पड़ोसी की टीम में है, लग रहा है विरोधी की टीम में है, पर तब जीवता परमेश्वर उनके मन को फेर दे और वो आपकी टीम में हो जाए, क्योंकि वो राजाओं के मनों को नालियों के समान मोड़ देता है। हालेलुया। इसके मन को मोड़ देगा आपको कुछ मालूम भी नहीं, कब मोड़ देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जो विरोधी था, विरोधी 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 विरोधी, और बाद में आपका मित्र बन जाएगा। यहां खत्म नहीं हो गया। शादी हुई, ये बच्चा हुआ, भाइयों ने भी कुछ नहीं किया क्योंकि भाइयों को अपने काम से निकाल दिया गया था। अब मालूम क्या था? राजा ने कहा, आम आदमियों से कहा, मिस्र के आम लोगों से कहा, अगर बच्चा देखो ना तो उसे मिस्र नील नदी में डाल देना। अब 2 भाइयों का काम नहीं रह गया कि बच्चों को मारे। अब मिस्र देश के सारे लोग जो उनके आसपास रहते हैं उनका काम हो गया है। अब घर से गुजरते हुए अगर एक बच्चे की आवाज आएगी, इनके पास राइट है, ये घर में घुसे और उस बच्चे को लेकर के पटक दें, जमीन पर पत्थर पे पटक करके मार डालेंगे, नदी में डाल दें और इनको पर कोई केस भी नहीं चलेगा, किसी तरीके से इनको पर इल्जाम भी नहीं होगा। इनको इतनी पावर दी गई है। आज भी ऐसे ही लग रहा है कुछ इसी तरीके की पावर संसार में दी गई है। पर आपसे कहना मांगता हूँ, उस समय भी मूसा बच्चे थे और आज अगर पूरी दुनिया के सब लोगों को कलीसिया के विरोध में सामर्थ्य दे भी जाए और कलीसिया के विरोध में इम्यूनिटी दे भी जाए और कलीसिया के विरोध में सब तरीके के हथियार दे भी दिए जाए, तो अभी कलीसिया जीवित, सामर्थी और परिपक्व बन करके खड़ी होगी जैसे उस समय हुआ था। उन्होंने सामर्थ्य दी आम आदमी को, क्या कि जाओ विश्वासियों से लड़ो, जाओ मूसा को पैदा होने से रोक दो। और खुदा का शुक्र करते हैं, 3 महीने तक एक औरत ने अपनी जान की जोखिम लगा करके एक बच्चे को बचा करके रखा हुआ था। लिखा है, और जब वो और उसे रोक ना सकी, जब उसे और छुपा ना सकी, तो उसने एक टोकरी बनाई, अपनी भरसक कोशिश करी है उसने। अब इसकी ताकत जवाब दे रही है, इसलिए क्योंकि अब बात लोगों में फैलनी शुरू हो गई है। ये आपकी भी हिम्मत का, आपकी भी सीमाओं, आपकी भी कामों का एक थोड़ी छोटी सीमा होती है और ऐसा लगता है बस अब और नहीं हो पा रहा है, इससे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, इससे आगे और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। पर आपसे कहना मांगता हूं, जितना तुम कर सकते हो कर लो। आसमान का खुदा जैसे अब तक भाइयों को इस्तेमाल कर रहा था, अब तुमको इस्तेमाल कर रहा है। अभी राजा की बेटी को इस्तेमाल करेगा और मूसा को पृथ्वी पर आने से कोई रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। मूसा को बचाव करने वाला बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तुम अपना वहां तक काम करो जो कर सकते हो, जितना जोखिम उठा सकते हो उठा लो, जितना पैसा लगा सकते हो लगा लो, जितना बल लगा सकते हो लगा लो। जहां तुम्हारी हिम्मत टूटेगी, आसमान के खुदा की ना कभी हिम्मत टूटी है और ना कभी टूटेगी, और वो अपनी कलीसिया को हिम्मत देके फिर खड़ा करेगा और अपनी कलीसिया के द्वारा पूरी पृथ्वी का उद्धार कराएगा। हालेलुया। Believe in a God who is a sovereign Savior। एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो sovereign है, जो करना चाहे वो कर लेता है। जब वो आकाश की किसी भी चीज को बुलाना चाहता है तो कोई रुकता भी नहीं आने से।
यशायाह 41 कहता है जब वो आज्ञा देता है तो वो रुक नहीं सकते, उन्हें आना ही पड़ेगा। जब वो पहाड़ों से कहेगा कांप जाओ तो उन्हें कांपना पड़ेगा। यहाँ भी एक औरत ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अब उससे कुछ नहीं हो रहा है, अब उससे कुछ नहीं हो पा रहा है, किस तरीके से बचेगा। तो बाप ने कहा बेटा तू जहाँ तक कर सकती थी कर। उसने अपने जहाँ तक कर सकती थी उसने कर लिया। उसने जा करके नदी में उस बच्चे को एक टोकरी में सुरक्षित करके छुपा दिया और बाइबल में लिखा वो तो अपने घर चली गई, लेकिन जो छोटी बहन थी वो दूर खड़ी रही कि देखें मूसा का क्या होता है। इतनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी तो थी कि नानी से बात कर सके। मुझे लगता है शायद 12 साल की, शायद 13 साल की, शायद 14 साल की, इतनी बड़ी थी और दूर खड़ी थी। देखिए उसके भाई का क्या होता है। अरे बाप रे खुदा बाप अपने समय में आपसे कहना मानता हूँ 14 साल के लोगों को खड़ा करेगा, 13 साल के लोगों को खड़ा करेगा, ताकि मूसा को बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी को निभा सके। थोड़ा तुम निभाना, थोड़ा तुम निभाना, थोड़ा तुम निभाना, थोड़ा आप निभाना, थोड़ा आप निभाना, और बाकी सब मिला करके वो निभा रहा है आपको सामर्थ देते हुए, और आपकी सामर्थ बनते हुए वो अपने काम को पूरा करता चला जाएगा। माँ की जिम्मेदारी एक समय तक खत्म हो गई, माँ आगे नहीं काम कर रही है, और खुदा कह रहा चिंता न करो। माँ तुम तो 35-36 साल की हो, तुम बड़ी हो, तुम समझदार हो, तुम्हें लोगों से बात करना आता है, चिंता मत करना। जब तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी, तुम्हारी हिम्मत खत्म हो जाएगी, तुम्हारा समय का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, खुदावंद यीशु मसीह अपने काम को आगे करता चलेगा। वो 14 साल के 13 साल के बच्चों के द्वारा अपना काम कराएगा। वो दूध पीते बाबुओं के द्वारा स्तुति सिद्ध कराएगा। जब वो काम करना चाहेगा तो शाऊल चाहे अपने महल में बैठा रहे या अपने तंबू में बैठा रहे, 17 साल का दाऊद खड़ा होकर के गोलियत को हरा देगा। हालेलुया। उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दाऊद ने जब अपनी लड़ाई लड़ी थी तो यही कहा था, यहोवा तलवार और भाले के द्वारा विजय नहीं करता, काश मेरे लोग ये जान जाए, काश मेरे लोग ये जान जाए। आज फील इन माय स्पिरिट में बताऊं जवान बच्चों, परमेश्वर नोटों की गड्डी के द्वारा काम नहीं करता, परमेश्वर तुम्हारे विश्वास में होकर काम करता है। गड्डियां तुम्हारे पास उड़ के चली आएंगी, पर गड्डियां नहीं भी होंगी, तब भी आसमान का खुदा वो सारे काम करा देगा। तुम निर्भर मत हो उस चीज पर, इतनी बड़ी डिग्री होगी तभी होगा, इतना पैसा होगा तभी होगा, इतनी समझ होगी तभी होगा, इतने लोग होंगे तभी होगा। अरे शहर में इतने लोग हो जाए तो बदल करके रख लीजिए। सुनिएगा, बारा ने पूरे यरूशलेम को उलट पुलट करके रख दिया था, इससे कोई मतलब नहीं है। उस एक ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, और वही एक आप में और मुझ में रहता है, और उसका नाम है उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो एक काफी है, वो एक काफी है, वो एक काफी है। मेरी प्रार्थना है आप अपनी जुबान से बोले वो एक काफी है, वो एक काफी है, वो एक काफी है। वो मुझ में रह करके मेजॉरिटी बन जाता है, सामर्थ बन जाता है मेरी। हालेलुया। एक माँ ने अपनी वहां तक जिम्मेदारी निभाई जहां तक कर सकती थी, अब रह भी नहीं सकती थी वो, क्योंकि अगर माँ एक बच्चे के पास रहेगी तो शुक्र हो जाएगा ये इसी का बच्चा है, उसमें भी जोखिम आएगा, बच्चे पर भी जोखिम आएगा। माँ बुद्धिमानी से पीछे हट गई, 13-14 साल की वो लड़की खड़ी रही, राजा की बेटी को नहाने का मन किया। कभी कभी कुछ लोगों को कर जाता है, अच्छा इससे दूसरों का भला होता है, बगल वाला आपको धन्यवाद देता है, बोलता है थैंक यू, और कुछ लोगों से कहता है कौन सा परफ्यूम लगाया है, शायद तुमने नहीं नहाया। मेरे दिल में बस एक ख्याल आया, और वो ख्याल है तुमको लगाया है, ये बात सच है। उस बच्चे का काम इतना ही नहीं था, इतने में रानी नहाने के लिए आ रही है, भाभी रानी नहाने के लिए आ रही है, ठीक टाइम पर उसे खुजली लगी होगी। क्या सेटिंग है खुदा बाप की, सोचिए। ऐसे टाइम पर अपने दोस्तों से करिए, शिल्पा मुझे भी चुनचुनी हो रही है, सोच रही हूँ नहा लूं। शिल्पा बोली दीदी
मेरा भी पसीने से बुरा हाल है, मेरे पास मत आना दीदी, बेहोश उठाओगी, चलो चलते हैं। और सबने अपना प्लान किया, अपना शैंपियन को लेकर के पहुंची होगी और जाकर के नहाने के लिए जा रही है। अंदर घुसी पानी में, कुरकुरी सी हुई, ठंड लगी जैसे मुझे होती है, और अंदर जाकर के अपना नहा रही। इतने में इनको कुछ आवाज सी आने लगी, और आवाज सी आने लगी तो उन्होंने जाकर के देखा कुछ वहां से आवाज आ रही है। तो जो प्रिंसेस थी वो वहीं खुद चली गई। उसने कहा देखो क्या है ये, नौकरानी से बोला अंदर जाओ, वो घासों के बीच में देखो कुछ फंसा हुआ है। वो निकाल करके लेके आई, और निकाल करके लेके आई। उन्होंने बच्चा खोल, जो वो टोकरी खोली, जब खोली तो उसमें दिखा बच्चा है। आप बताइए मुझ में और एक अमेरिकन बच्चे में कोई अंतर होगा कि नहीं होगा? और ये दूसरी जाति का बच्चा, इस्राएली लोगों का नाक नक्शा, तौर तरीका, बहुत सी चीजें देखने से ही फर्क है। और ये इजिप्ट का जो इलाका है ये अफ्रीकन इलाका रहता था, तो वो थोड़ी सी सब कुछ फर्क है। उन्होंने देखा होगा, और बच्चे को देखते ही उनको पापा की आज्ञा याद आनी चाहिए। ऐसे बच्चे को देखो तो उसे मार डालो, ऐसे बच्चे को देखो तो उसे जिंदा ही मार डालो। पर पता नहीं क्या हुआ, आसमान के खुदा ने जो भरोसा करते हैं और नहीं भरोसा करते, किसी को चलाने की सामर्थ रखता है, किसी के मन को परिवर्तित करने की सामर्थ रखता है। अपने बाप के अगेंस्ट चली गई, सुनिएगा, दुनिया के लोग अपने आकाओं के अगेंस्ट चले जाएंगे, पर अगर खुदा ने ठान लिया है तो उसके शब्द के अगेंस्ट दुनिया की कोई सामर्थ कभी नहीं जा सकती। और राजाओं के मनों को नालियों के समान मोड़ता है। People can go against their own parents, people can go against their own governments, people can go against their own powers, but when the Lord touches their hearts, they will never go against the Lord. They will be forced to obey God. They will be forced, फिर से कह रहा हूं मैं, they will be forced to obey God. राजाओं के मनों को यूं ही जब चाहता है मोड़ देता है। और कैसे मोड़ता है? जैसे बालू में मोड़ा जा रहा है, जैसे बालू में नाली बनाई जा रही है, नदियों के पास जाकर के, तालाब के पास जाकर के, समुद्र के पास जाकर जैसे हम नालियां बनाते हैं, कितना इजी होता है। और वहां पे भावना चला रहा होता है, एक बच्चा भी यूं ऐसे कर रहा होता, और खुदा बाप कह रहा बेटा ये राजा जो तुम्हारे खिलाफ खड़ा हुआ है, जब मेरा टाइम पूरा हो जाएगा ना तो मैं ऐसे बच्चे के समान ऐसे करूंगा, और उसका मन परिवर्तित होने लगेगा, लोगों का मन परिवर्तित होने लगेगा। तुमको बस एक चीज समझनी है, जब मैं यहोवा काम करना चाहूं तो मुझे कौन रोक सकता है? जब मैं अपने काम पर आ जाऊं तो मुझे कौन रोक सकता है? मैं अपने काम को पूरा करके ही दम लूंगा। ये लड़की जाती है, उसके बाद जाके पूछती है, आप कहें तो मैं किसी बुरी स्त्री को ले आऊं जो उसे दूध पिलाया करे। उनको सजेशन पसंद आया। आपको मालूम है गुलाम भी कभी कभी राजाओं को सजेशन दे सकते हैं। ऐसा हुआ भी है। एक गुलाम था जिसका नाम था यूसुफ, उसने राजा को ऐसा सजेशन दिया था, राजा भी अचंभित हो गया, कहने लगा हमें ऐसा आदमी कहाँ मिल सकता है जिसमें परमेश्वर का आत्मा बसता है। इसका मतलब ये सजेशन अपने आप से नहीं आते हैं, ये सजेशन पवित्र आत्मा की ओर से ही आते हैं। Do not be led by your emotions, be led by the Spirit of God, because those who are led by the Spirit of God are the sons of God. आप खुदा के बेटे हैं, सिर्फ अपनी कार से मत पहचानिए। खुदा के बेटे हैं, अन्य भाषा से मत पहचानिए, पर खुदा के बेटे हैं इस बात से पहचानिए कि खुदा अपने लोगों से बातें करता है, वो उसके कामों को पूरा करते हैं, उसकी बात सुनते हैं। यहाँ पर लिखा है इस लड़की को एक सजेशन आया, अचानक एक सजेशन आया, और उसने कहा आप कहें तो मैं किसी बुरी स्त्री को ले आऊं। बुद्धिमानी देखिए इसकी, क्या प्रिटेंड कर रही है। उसका अपना सगा भाई खतरे में है, और क्या गजब का ड्रामा। एरन फेल, हम फेल, आगे नहीं जाएंगे। क्या गजब का ड्रामा। अरे खुदा बाप, मैं आपको बताऊं, खुदा बाप का अनुग्रह आप पर हो जाए तो आपका ड्रामा तक सफल हो जाता है। सच बता रहा हूं, एक और आदमी था जिसको राजा ने देखा, लोगों ने देखा, और देख करके कहा क्या ये वही नहीं जिसने हमारे गोलियत को मारा था, ये यहाँ पे आया, इसको तबाह कर दो, खत्म कर दो। बाइबल में लिखा है दाऊद पागलों की एक्टिंग करने लगा, और एक्टिंग सफल हुई। सुजीत
और सच बता रहे हैं, और अगर खुदा साथ ना हो तो बीवी पकड़ लेगी बेटा, पहचान लेगी ड्रामा करना। तुम ही मेरे लिए चांद हो, तुम्हारे लिए क्या चांद करोगे ना, तुम ही मेरा सितारा हो, बीवी पकड़ लेगी। यहां ड्रामा चल रहा है और ड्रामे से कह रही है आप कहें तो ले आओ एक पराई स्त्री को, ऐसी किसी स्त्री को ले आओ। अच्छा, रानी का भी मन एकदम से वो हो गया, हाँ ले आओ, सजेशन मान लिया गया। मुझे भी एक दिन ऐसा ही लगता है, आने वाले समय में ऐसा होगा। मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने बहुत साल पहले, आज से लगभग 25 साल पहले मेरे हृदय में डाला, समय आने वाला है कि गवर्नर्स बुलाया करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स बुलाया करेंगे, चीफ मिनिस्टर्स बुलाया करेंगे, क्योंकि तुम ऐसे सजेशन दोगे जिससे देश बन सकता है। लोगों को बुलाया जाएगा, आपको शायद बुलाया जाएगा, बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा बुलाया जाएगा, आप कुछ सजेशन दीजिए। यहाँ छोटी सी लड़की के मुंह से ऐसा सजेशन निकल रहा है, जब रानी कह रही वाह आई नीड दिस, यस, और ये भी दौड़ के गई अम्मा को ले आई। क्या गजब की बुद्धिमान है, अम्मा भी आके ड्रामा कर रही है। अम्मा भी देख करके कह रही क्या है, ठीक है, अच्छा बच्चा है, क्या करना है, नहला धुला इसकी पॉटी हरी हो रही है, साफ कर रहा है, बीच में कभी होती है, पीने के देखते धोनी का बोलेंगे से आ गया ब्रेड सबने खा ये अच्छा क्या करता है। तो रानी बोली इसे दूध पिलाना है, बट यू सीम सो डिसइंटरेस्टेड। अब अंदर ये मेरी सोच रही होगी गजब के ड्रामेबाज हूं मैं भी। अच्छा, उसका पति दूर से कह रहा होगा मैं पहले कहता था तुम्हें इतनी भरोसा नहीं करने का, बहुत पहले कहता था तुम तुम्हारी बेटी एकदम एक ही लाइफ है। आप सोच के देखिए, वहां भी आकर के ड्रामा कर रही है, उसका ड्रामा सफल हो गया। आसमान का खुदा जब बुद्धि बंद करने पे आए या खोलने पे आए तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। आंख बंद करने पे आए तो बंद कर देगा और खोलने पे आए तो खोल देगा। हालेलुया। इसलिए मत डरना, जो कुछ तुम कर रहे हो, अगर पवित्र आत्मा तुम में होके काम करेगा तो तुम्हारा ड्रामा भी सफल होगा, और जैसे तुम्हारे शब्द निकलेंगे वही आगे होने लगेगा। Because the Spirit of God is going to protect you from every harm until you reach your destiny in Jesus. वो जिसने तुम में भला काम आरंभ किया उसे मसीह यीशु के दिन तक पूरा भी करेगा। और पौलुस ने कहने से पहले एक बात कही थी, बताइए क्या? मुझे निश्चय। तो यही हम चूक जाते हैं, मुझे निश्चय कि वो जिसने तुम में भला काम आरंभ किया है मसीह यीशु के दिन तक पूरा करेगा। I am confident of this, that he who began a good work, be confident of this fact. जब उसने अपनी आत्मा देकर के काम शुरू किया है, अपनी आत्मा के द्वारा आगे चलाएगा और सब कुछ को पूरा करके इसलिए उसने कहा ठीक है ले जाओ और मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगी। इसने कोई एक्साइटमेंट भी शो नहीं किया होगा। थैंक यू। अब सोच के देखिए, घर जाकर के अपने पति से कह रही होगी ज्यादा घबराना नहीं, अपना बच्चा दूध पिलाऊंगी, राजा पैसा देगा। वेलकम टू दिस काइंड ऑफ जॉब। हर एक अम्मा को चाहिए ये वाली जॉब। आप सोच के देखिए, अपने बच्चे को दूध पिलाने का एक जो आनंद है वो तो है ही है, और साथ में सैलरी अलग से, और दूध पिला करके उसके हाथ में छोड़ना, उसको दे देना कुछ समय के बाद। सुनना, जो जिम्मेदारी है थोड़े समय की दिखे और कर देना। जिंदा खुदा मूसा बना करके 40 साल भी वापस ले लेगा। 40 साल के बाद अपना काम कर देना। कितनी देर का काम है, कितने समय का काम है, शायद 4 साल का काम है, शायद 5 साल का काम है, करते रहना अपने काम को। और ये दूध पिलाती रही, राजा से पैसे लेती रही, दूध पिलाती रही, किसी को पता नहीं चला। और 40 साल के बाद वो प्रिंस बन करके खड़ा हो गया। बल्कि उससे
उस स्त्री को दिया होगा, उसके महल में छोड़ा होगा, उसके मन में क्या चल रहा होगा, पर ये पहले से जान गई थी। बाइबल में लिखा विश्वास ही से उसने छुपा रखा था। इसका मतलब जिसके अंदर 3 साल 3 महीने का विश्वास था, उसके अंदर खुदा ने 3 साल का, 30 साल का, 40 साल का भी विश्वास दिया। वो तुम्हारे अंदर विश्वास को पैदा करता रहेगा, क्योंकि विश्वास भी पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। पवित्र आत्मा का वरदान है विश्वास। और फिलिपियों पहला अध्याय 29 पद में लिखा है इट इज ग्रांटेड टू यू टू बिलीव। ये परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ है कि तुम विश्वास करो। ये उसके अनुग्रह से है और उसका अनुग्रह कभी खत्म नहीं होगा। जब आपको लगे आपका विश्वास कम हो रहा है, उसके सिंहासन के पास जाना और उससे कहना मुझे विश्वास बढ़ा दे। और मैं आपसे कहना मांगता हूं, अगर 3 महीने विश्वास कर पाओगे तो 3 साल भी कर पाओगे, 30 साल भी कर पाओगे और 300 साल भी करते पाओगे। और यीशु मसीह की कलीसिया बलवंत और बलवंत होती जाएगी। एक आदमी के बारे में आपको बताना मांगता हूं जल्दी से, जो बाहर वालों से लड़के विजयी हुआ है। सुनिएगा, बाहर वालों से अर्थात दुश्मन से लड़ने के लिए आपको कोई प्रोफेसी नहीं चाहिए। दुश्मन से लड़ने के लिए किसी का वर्ड ऑफ विजडम नहीं चाहिए, वर्ड ऑफ नॉलेज नहीं चाहिए। दुश्मन से लड़ने के लिए एक जलन चाहिए। जिंदा खुदा की सेना को ललकार रहे हैं, बस एक जलन चाहिए। हाउ डेयर यू डिफाई द आर्म्स ऑफ द लिविंग गॉड। Nobody prophesied over him. Nobody said you should fight. Nobody requested him to fight. In fact, they discouraged him. निराश किया उन्होंने, तुम नहीं रहो, तुम नहीं कर सकते। तो इसके अंदर सिर्फ एक बात थी, एक जज्बा था। और उससे पहले खास बात हुई थी। क्या खास बात हुई थी? जब आप यिफ्ते के बारे में पढ़ते हैं, लिखा है यिफ्ते पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा। गिदोन के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है गिदोन पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा। आप बाकी और जजेस के बारे में पढ़ते हैं तो वहां भी जजेस के बारे में भी लिखा है और यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। सैमसन के बारे में पढ़ते हैं, वहां लिखा है यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। और दाऊद के बारे में एक खास बात लिखी है, किसी और के बारे में नहीं लिखी गई। आप खुद देख लीजिएगा कि क्यों ये बात दाऊद के विषय में लिखी गई है। और ऐसा लिखा है, पहला शमूएल उसका 16 अध्याय और उसके 13 पद को पढ़ रहा हूं। पहला शमूएल उसका 16 अध्याय और उसके 13 पद को पढ़ रहा हूं। सुनिएगा क्या लिखा है। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरा या उतरता रहा। सिर्फ एक जगह पर आपको मिलेगा, बाकी सब जगह पर उतरा पर दाऊद के लिए लिखा है उतरता रहा। सुनिएगा, जिसके संघर्ष ज्यादा है उसकी ताकत भी ज्यादा होगी, उसकी आवश्यकता भी ज्यादा होगी। अगर तुम्हारी लड़ाइयां ज्यादा है तो आसमान का खुदा तुम्हें ऐसा बल देगा, तुम्हारा बल खत्म नहीं होगा। लिखा है उतरता रहा। ये ओल्ड टेस्टामेंट की बात सुनिएगा। ओल्ड टेस्टामेंट में हाँ पवित्र आत्मा उतरता था, न्यू टेस्टामेंट में वो उतरता नहीं, एक बार उतर कर हमारे अंदर ही बसता है, छोड़ता नहीं है। आप अपने संघर्ष को जैसे बढ़ते देखोगे, अपने अभिषेक की सामर्थ को उससे भी ज्यादा बढ़ते हुए देखोगे, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक जन हार नहीं सकता। हालेलुया। You cannot be defeated. Oh, I wish that I could impart this in you and even in my heart, engrave it. Because of the Spirit of God inside of me, I am bound to be victorious. मैं विजयी हूँ, मैं विजयी हूँ। अपने बगल वाले से बोलिए मैं विजयी हूँ। ये भी अपने पति से ये बात ना बोले, वो तो वैसे ही है। मैं विजयी हूँ। मैं इसके बारे में सोच रहा था। सुनिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है इसकी दुश्मनी किस तरीके से बढ़ती चली गई। 18वां अध्याय पढ़ रहा था, 18वें अध्याय का 5वें पद से पढ़ना शुरू करें। पहले शमूएल उसका 18वां अध्याय उसका 5वें पद से पढ़ना शुरू करिएगा। हाँ, जहां कहीं शाऊल दाऊद को भेजता था, वहां वो जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था। शाऊल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया। हाँ, आगे। और समस्त प्रजा के लोग और शाऊल के कर्मचारी उससे प्रसन्न थे। सब लोग उससे खुश थे। आगे सुनिएगा। जब दाऊद उस फिलिस्ती को मारकर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इस्राएली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोनी बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के
स्वागत में निकली। तो यही तो प्रॉब्लम हो गई, स्वागत शाऊल का है और गाना दाऊद का है। शाऊल का स्वागत किया उन्होंने और क्या गाना गाया, सुनिएगा। हाँ, और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती हुई, हाँ। शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। आगे तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वो कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया। भाई एक बात सुनो, तुम्हारी अभी प्रशंसा उसको मिल रही, तुम्हारा इतना मूड खराब हो रहा है, तारीफ मिल रही है, उसका इतना मूड खराब हो रहा है क्योंकि हमारे बराबर किसी को बना दिया गया, हमसे थोड़ा सा ऊंचा बना दिया गया। अरे भाई, जब जोखिम उठाने की बात थी, तुम अपने तंबू में थे और ये तंबू से बाहर निकल करके लड़ने की बात कर रहा था। तब तुमने ये नहीं सोचा कि एक छोटा बच्चा जान के जोखिम डाल रहा है, तब तुमने ये नहीं सोचा कि एक बच्चा मरने के लिए तैयार है, तब तुमने ये नहीं सोचा कि एक बच्चा अपना सब कुछ लगा रहा है। आपसे भी परमेश्वर के सब दासों से विशेष तौर पे जितने सीनियर हैं मेरी तरह अपने आप को मिला करके कहना चाहता हूँ, वो सारे लोग जो जान का जोखिम लगा रहे हैं, ध्यान से सुनना, अपने बराबर उन्हें प्रशंसा देना, पर अगर कोई उनसे बढ़ करके तुमसे बढ़ के भी दे रहा है तो परेशान मत होना इस चीज के लिए। क्योंकि सुनिएगा, एलिया और एलीशा की बात को समझिएगा। एलीशा दुगनी सामर्थ से काम कर रहा था, डबल अनॉइंटिंग उसके ऊपर थी, ठीक है ना, लेकिन उसके बावजूद अंत में लिखा है मैं एलिया को ही भेजूंगा, क्योंकि खुदा ने गुरु को गुरु ठहराया है, चेले को चेले ठहराया है। तुमसे कोई तुम्हारा हक छीन नहीं लेगा, तुमसे तुम्हारा सम्मान छीन नहीं लेगा, पर अगर किसी दूसरे को उसने कहा दुगना मिले तो मिल जाने देना और लड़ाई मत करना। प्रॉब्लम हमारी ये है, अभी हम बाहर से लड़के आए हैं, अब एक अंदर भी लड़ाई चल रही है, अंदर वर्चस्व की लड़ाई है, प्रशंसा की लड़ाई है, राज्य की लड़ाई। बाहर लोगों के लिए लड़ के आया, हमने सोचा अब सब कुछ ठीक होगा, पर यहां वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई, राज्य की लड़ाई शुरू हो गई। काश मुझे मिलाकर हर कलीसिया में ऐसे परमेश्वर के सीनियर दास हों जो उन बच्चों को देखे जिन्होंने जोखिम डाला है, जिन्होंने जोखिम उठाया है, जिन्होंने दर्द सहा है। जैसे शानू भाई बता रहे थे, जिस तरह से अब्दुल्ला प्रिस्किला ने अपनी जान की जोखिम लगा दी, पौल को अपने घर में लेकर के आए हैं। अगर आपके यहाँ भी ऐसे लोग हैं, मेरी दुआ है कि आप उनकी तारीफ करें, उनकी प्रशंसा करें, उनके लिए गीते हुए गीत जो गाए जा रहे हैं उसके लिए जलन मत रखिएगा, क्योंकि सोचिए आप भी तो मर जाते तो इसलिए आप पे भी तो राज कर सकते थे, आप पर भी आके कंट्रोल कर सकते थे, तुम्हारा राज रहता ही कहां, तुम्हारा राज खत्म हो जाता अगर ये बच्चा जा करके उसको गोलियत को नहीं मारता। इसी ने तुम्हारी जान बचाई, इसी ने तुम्हारा राज बचाया और आज तुम उसी को मारने पे लगे हुए। बाइबल में लिखा है शाऊल का घराना दाऊद से लगातार पूरे समय तक लड़ता ही रहा। बाइबल में लिखा है उसकी जो दुश्मनी थी लंबे समय तक चलती रही। यही प्रॉब्लम होती है, the difference is only one was chosen of men and the other one was chosen of God. The other one was anointed with the Holy Spirit, constantly anointed with the Holy Spirit. यहाँ पर लिखा कि दुश्मनी करने लगा। एक बार आपको दिखाना मांगता हूँ, जल्दी से पढ़ रहा हूँ, सुनिए कि क्या लिखा हुआ है। दूसरा शमूएल उसका 3 अध्याय पहले पद में शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल होता चला गया। पहला शमूएल उसका 18वां अध्याय उसके 90 पद को पढ़ रहा हूं। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। 18 अध्याय का 28 पद से पढ़ रहा हूं। जब शाऊल ने देखा और निश्चय किया कि यहोवा दाऊद के साथ है और मेरी बेटी मीकल उससे प्रेम करती, तब शाऊल दाऊद से और भी डर गया। इसलिए शाऊल सदा के लिए दाऊद का बैरी बन गया। जोखिम बाहर से आता अपनी प्रॉब्लम नहीं है, पर पौलुस भी कह रहा है मैं भाइयों के जोखिम में भी रहा। क्यों भाइयों से जोखिम है? वो इसलिए क्योंकि कहीं प्रशंसा की बात आ गई है, कहीं पैसों की बात आ गई है, कहीं अधिकार की, कहीं राज की बात आ गई है, और इसलिए मुझे लग रहा है ये सब चला न जाए। पर आपसे कहना मांगता हूँ, एलिया का स्थान और एलिया का हक एलीशा कभी छीन नहीं पाएगा, क्योंकि जिसके लिए खुदा ने जो ठान लिया है उसी को मिलेगा। तुम्हें मालूम है, एक माँ आकर के कहने लगी मेरे बच्चा एक दाहिने बैठे बाएं बैठे, यीशु मसीह ने जिसके लिए मेरे बाप ने ठहरा दिया है मैं उसके अलावा और नहीं कर सकता। इसका मतलब फादर हैज ऑलरेडी अपॉइंटेड द पोजीशन फॉर देम। पिता ने ऑलरेडी सोच रखा है वो कहाँ जाएंगे,
क्या करेंगे? आपसे भी कहना मांगता हूं, आपकी योजनाएं अच्छी नहीं है। अपने आप को बचाने के लिए किसी दूसरे को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें जिंदा खुदा पर भरोसा करना पड़ेगा। एक अपना भी आज दुश्मन बन गया है और कांस्टेंट दुश्मन बन गया है। और आपसे कहना मांगता हूं, यहोवा अपने अभिषिक्त को बचा करके चलता है। सुनिएगा हुआ क्या है आगे चल करके जो हुआ, जल्दी से बात बताना मांगता हूं। तो समस्या ये है कि जो दुश्मन होता है ज्यादातर हमारी औकात से बड़ा होता है, हमारी ताकत से बहुत बड़ा होता है। आप पूरी बाइबल उठा करके देख लीजिए, आपको पता चलेगा विश्वासी एक खड़ा हो रहा है और दुश्मन ढेर सारे। दाऊद ने कहा, मेरे दुश्मन, मेरे सताने वाले मेरे सर के बालों से अधिक है। मेरे तो कम हो गए, आपके ज्यादा हो गए। हम लोग इस बात से बचे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। हम लोग के दुश्मन कम होंगे, और यहां लिखा हुआ है मेरे दुश्मन मेरे सर के बालों से भी अधिक है। तो उनसे तुम डर नहीं रहे, उनसे परेशान नहीं हो रहे। अरे काहे के लिए परेशान होंगे? जिंदा खुदा उनको चलाएगा। जिस दिन उनका टाइम आ जाएगा गला घोट देगा। वो पढ़ रहे हैं गला घोट के यूनिवर्सिटी में, जब मौका आ जाएगा। इसी बात को तालीम दे रहे यार, बस हंस लो बस। सुनिएगा हुआ क्या? इसने देखा मैं मार नहीं पा रहा हूं इसको, मैं दबा नहीं कर पा रहा हूं उसको, क्या करना चाहिए? तब इसने एक और प्लान किया। इसने कहा अपनी बिटिया ब्याह दो। हम ब्याह मारने का तरीका है, क्या ना? अगर आप मुझे आधे घंटे ना पाए इसके बाद और मेरी बीवी को भी ना देख पाए, अब अगर इसमें सोचा इसका ब्याह करा दो, ये वैसे इसकी सारी दिलेरी निकल जाएगी, सारी दिलेरी निकल जाएगी। इसका ब्याह करा दो। पहले के साथ ब्याह कराना चाहा, फिर तो गड़बड़ हो गया, नहीं हो गया। तब पता चला मीकल बड़ा प्यार करती है, तो उसने शर्त रख दी। उसने कहा मीकल से तेरा प्यार कर दूंगा, मीकल तुझे बड़ा प्यार करती है। पहले थोड़ा दाऊद नहीं माना, पर उसने कहा ठीक है मैं राजी हूं। शर्त क्या है? उसने कहा 100 फिलिस्तियों की खलड़ी ले आओ। राजा समझ गया ये 100 को मारने जाएगा, एक आध तो उसको निपटा देगा। इसे क्या मालूम कि आत्मा से भरा हुआ है। ये जब जाएगा तो 100 नहीं मारे उसने, 200 मारे। तो है 200 मारते। मैं कुछ सोच रहा, इसको पहले से लग रहा होगा इनमें से कहीं है नहीं। इनमें 200 मारो तो 45 निकलेंगे। बाइबल लिखा उसने गिन गिन के दी थी। भाई 200 का मारे। उसने कहा जस्ट इन केस उस लड़ाई में कोई तो तलवार चलाते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो गया। ठीक है जाऊंगा, जाके मार के ले आया। सुनिएगा इसके बाद भी इसने कहा कि किसी तरीके से हार नहीं रहा, कुछ करना चाहिए। अपनी बेटी को पटा लेते हैं। बेटी के घर पे गया, उसने कहा बता दो। बेटी ने भी धीरे से काम किया, उसको निकलवा दिया, घर से बाहर भिजवा दिया और उसने चारपाई ऐसे लगवा दी जैसे दाऊद सो रहा है। बाप रे! सुनिएगा राजा शाऊल, याद रखो जिसके ऊपर आत्मा होता है ना, तुम्हारे घर का आदमी उसको कपड़ा पहनाएगा, तलवार देगा और तुम्हारी अपनी बेटी उसको भागने में सहायता करेगी और तुम ठेंगा देख करके रह जाओगे, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। क्योंकि जिंदा खुदा जब किसी को बचाना चाहे कोई नाश नहीं कर सकता है। मैं अपने अभिषिक्तों को छुड़ा करके रहूंगा। All that you need is that you need the Spirit of God constantly working in you and through you। और जिसके ऊपर परमेश्वर आत्मा है, जिसके ऊपर वो गुच्छे में रस है, उसे कोई नाश नहीं कर सकता। जिंदा खुदा बचाता आया है और बचाता रहेगा। God bless you।